Okay, the next topic is the hypertension. Okay, condition related to the heart. What are the conditions? हार्ट की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं हमें, जैसे हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी. ओके, हाइपरटेंशन से क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा. बीपी क्या होता है बेसिकली, दैट इज द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या है, जो ब्लड प्रेशर डालता है आर्टरीज की वॉल पे, दैट इज द ब्लड प्रेशर. तो प्रेशर जो है, हम ब्लड प्रेशर को 2 तरीके से मेयर करते हैं, 2 टाइम मेयर करते हैं. जैसे कि हाईएस्ट लेवल सिस्टोलिक प्रेशर हो सकता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने से होता है. एंड दूसरा प्रेशर है डायस्टोलिक प्रेशर है, जो इनके रिलैक्स होने के, वेंट्रिकल के रिलैक्स होने से होता है प्रेशर. तो द नॉर्मल प्रेशर जो है इन अडल्ट, उसकी वैल्यू 120 सिस्टोलिक है एंड 80 डायस्टोलिक है. ओके, एंड दिस इज अ परसिस्टेंस राइज इन दिस लेवल. अगर बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं, बीपी हाई बीपी कहते हैं. बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, फील डेजी हो सकता है. द रीज़न फॉर दिस कंडीशन में भी अल्कोहल इंटेक हो सकता है, उसके कारण भी ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने से, फैटी चीज़ें खाने से, स्ट्रेस होने से, या फिजिकल एक्टिविटीज़ होने से, या स्मोकिंग होने से भी ये बढ़ सकता है. ओके, कोई भी कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का. देन सेकेंड वन इज द पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाना, एकदम से अपने आप रेगुलर से इरेगुलर हो जाना. पैल्पिटेशन इज अ सेंसेशन दैट योर हार्ट इज आइदर इरेगुलर, मिसिंग बीट हो सकता है, और टू फास्ट. ठीक है, जैसे आप कभी डर जाते हो तो एकदम हार्ट बीट सुनाई देती है हमें, धक धक धक, दिल पता चलता है कि पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट हो रही है ज़्यादा. ठीक है, नॉर्मली हमें नहीं फील होता है. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि रेसिंग, ठीक है, जब तुम रेस करते हो तब भी हो सकता है. ठीक है, पाउंडिंग और फ्लटरिंग, तुम्हारा हार्ट जो है वो एकदम ज़्यादा भाग रहा होता है, जब फ्लटर कर रहा होता है, ऐसे हिल रहा होता है, पैल्पिटेशन हो सकती है. ठीक है, पेशेंट फील ब्रीथलेस, सांस चढ़ जाती है, टाइटनेस अराउंड द चेस्ट, डिजीनेस. ठीक है, द रीज़न हो सकता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो सकता है, वॉल्व्स या इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों में ये भी हो जाता है. ओके, कार्डियक अरेस्ट, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं हम. ठीक है, इट इज स्टेट व्हेन द हार्ट मल फंक्शनिंग एंड स्टॉप बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को. क्या कारण हो सकता है इसका, ठीक है, बहुत, द हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड टू द ब्रेन को नहीं दे पाएगा, लंग्स को नहीं दे पाएगा, और अदर ऑर्गन्स को नहीं दे पाएगा कार्डियक अरेस्ट के दौरान. तो कार्डियक अरेस्ट जो सडन होता है, कोई वार्निंग नहीं होती. दिस मे बी कॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, में भी प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है ये. ठीक है, देन अ पर्सन क्या होता है, कॉन्शियसनेस, बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है, डेथ हो जाती है बंदे की. ठीक है, तो जल्दी से अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो उसको हार्ट अटैक अगर आ गया, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो डेथ हो सकती है. क्योंकि अगर हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, जहाँ हमारे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, हार्ट अटैक. ठीक है, एकदम से ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को, हार्ट की नहीं जाता, हार्ट के मसल्स को नहीं जाता, और क्विकली जो है रीओपन नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है बंदों की. ठीक है, या फिर सुना होगा कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है लोगों की, तो आर्टरीज की ब्लॉकेज को वो ठीक कर देते हैं और बच जाता है बंदा, कार्डियक अरेस्ट से बच जाएगा. कार्डियक साइकिल क्या है, पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स. ठीक है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. तो हमने देखा, हमने पीछे भी पढ़ा है, कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है कि सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है. ठीक है, कभी ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रही है, दैट इज द कार्डियक साइकिल. ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, हमारा ह्यूमन ब्लड जो है तो वो 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, देर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स इन द ह्यूमन. तो जो डिटर्मिनेशन है वो एब्सेंट ऑफ 2 स्पेशल प्रोटीन्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस्ड पे इन ब्लड ग्रुप्स को बांटा जाता है. नॉर्मली 2 AB ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है, इसके बिना RH फैक्टर होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो. ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव, हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होएगा. अगर एब्सेंट है वो ब्लड ग्रुप RH फैक्टर तो नेगेटिव होएगा. ठीक है,
तो देयर आर एंटीजन ए एंटीजन बी, दो होती है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली हम 4 ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं. लेट मी चेक. हियर आर द ग्रुप्स ए बी एंड ओ. ठीक है. अब देखो ए में क्या होता है, एंटीजन ए होती है, एंटीबॉडी बी जो होती है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है ए में. ऐसे ही बी में एंटीजन बी होती है और एंटीबॉडी ए होती है, उल्टा है, आप देख सकते हो इसको. लेकिन ए बी में एंटीजन तो बहुत होती हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती. ऐसे ही ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होती और एंटीबॉडीज दोनों होती हैं. तो जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट लिखा हुआ है, मतलब किसी का भी ब्लड इसको दिया जा सकता है. ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ बी से भी ले, ए बी का भी ले सकता है. ऐसे ही ओ सबको दे सकता है लेकिन ओ किसी से भी ले नहीं सकता. इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर तो है लेकिन लेने के लिए इसको ओ से ही लेना पड़ेगा. ओके. तो टुमारो वी विल डिस्कस दिस वीडियो. ओके, यू हैव टू चेक इट.